मेरे पास इस समय है सेनहाइजर का मोमेंटम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 4, मोमेंटम 4। अब ये जो सीरीज़ है, इससे पहले वाली सीरीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये एक्सपेंसिव साइड में है थोड़ा। मतलब मैं नॉर्मली आपको ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का रिव्यू करते हुए नहीं मिलता हूँ, बट ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा यूज़ करने में। काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 20,000 रुपये के वायरलेस ईयरबड्स हैं। सबसे पहले बताता हूँ इसका डिज़ाइन के बारे में। तो ये थोड़ा सा मतलब बल्कि है, ये जो बॉक्स भी है ये भी थोड़ा बड़ा है। नॉर्मल TWS ईयरबड्स जो मिलते हैं उसका बॉक्स छोटा होता है और बड्स भी छोटे होते हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। और अगर आप कानों में लगाएंगे तो ऐसा फील होगा कि आपने कान में ईयरबड्स लगा रखे हैं। बट इसके साथ कई सारे ईयर टिप्स दिए गए हैं, तो आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये गिरे ना, इस वजह से यहाँ पर एक और आपको सिलिकॉन का अटैचमेंट दिया गया है, जिसे आप लगा करके ठीक से कान में सेट कर सकते हैं। तो कानों में लगा करके इसे सेट करने के बाद ये ऐसा है कि आप इसे पहन करके अगर रनिंग भी करें तो नहीं गिरता, बट इंटेंस वर्कआउट वगैरह करेंगे या फिर ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे तो मेरे कान से तो कई बार ये गिर चुका है। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। डिज़ाइन वाइज आप देख पा रहे होंगे, ये अच्छा लगता है कान में लगाने के बाद। यहाँ पर सेनहाइजर का लोगो आपको मिल जाता है और बैटरी बैकअप इसकी केस के साथ कंपनी दावा करती है कि 30 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलेगी। आप 20 से 25 घंटे की बैकअप आराम से मिलती है और 7-8 घंटे आप सिर्फ इससे बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं, मतलब बड्स को फुल चार्ज करके। चार्ज करने के लिए आप USB Type-C का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इसमें आपको क्या मिलता है। तो एक टॉकिंग पॉइंट ये रहा था कि इसमें Qualcomm का चिपसेट यूज़ किया गया है। Qualcomm S5 Sound Gen 2 चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है और ये बेसिकली जो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल आप इसे बिल्कुल शोर में भी अगर लगा करके यूज़ करेंगे तो आपका जो ऐप है, ऐप में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यानी आप अगर सराउंडिंग के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या फिर तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसका मतलब काफ़ी इफेक्टिव है। आप कहीं भी किसी भी कितने भी शोर में बैठ करके सुन रहे हो, अगर आपने ऐप में जा करके नॉइस कैंसिलेशन के कई सारे मोड हैं उनको ऑन कर लिया है तो ज़्यादा बेटर आपको ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी लेवल भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं और ऐप आपका तभी काम करता है, बहुत सारे जो फीचर्स है तभी काम करते हैं जैसे ही आप कान में लगाते हैं तो ये ऐप में आपको बहुत सारे और ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है कान में लगाने के बाद यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कितना आपको हाई रखना है, मिड रखना है, लो रखना है। कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, मतलब आप टच करके आप ट्रैक को नेक्स्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप टच को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिट टेस्ट का ऑप्शन है, आप अपने कान के हिसाब से इसकी मतलब स्टार्ट फिट टेस्ट करने के बाद आपको ये सजेस्ट करेगा कैसे आपको लगाना है और कितनी देर तक के लिए आपको यूज़ करते रहना है ताकि ये बेटर फील हो, ज़्यादा हैवी फील ना हो। और साउंड कस्टमाइजेशन की जहाँ तक सवाल है तो आपको यहाँ भी इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप एडिट में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कस्टम भी के सेट कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज आपको कितना ज़्यादा बेस रखना है, कितना ज़्यादा हाई रखना है, मिड जो भी करना है। और अलग अलग इसमें प्रीसेट भी मिलेंगे जिस जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड पर्सनलाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशंस के बहुत सारे ऑप्शन है। एडिशनली आप अगर इसमें रजिस्टर करेंगे, आप मेंबर बनेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो ऑडियो क्वालिटी इसकी बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी आपको। बेस काफ़ी अच्छा है और मिड्स भी अच्छे हैं और जो अगर क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर काफ़ी बेस हेवी गाने सुन रहे हैं या फिर रॉक, जैज, कुछ भी किसी भी तरीके के आप ट्रैक सुनेंगे तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप नॉर्मल मोड पे रखते हैं तो भी काफ़ी क्वालिटी आपको ऑडियो की अच्छी मिलती है। मैं चूंकि ऑडियो फाइल नहीं हूँ ऑनेस्टली, मतलब मैं ऑडियो फाइल जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं, बट मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा। बट ओवरऑल मैंने जितने सारे ईयरबड्स अभी तक यूज़ किए हैं और टेस्ट किए हैं, 20 से 25 हज़ार के रेंज के बहुत सारे ईयरबड्स मैंने रिव्यू किए हैं और उससे कम के 10-15 हज़ार के जो मार्केट में कंपनियां लॉन्च करती हैं वो भी मैंने कई सारे रिव्यू किए हैं। तो उन सब में मैंने पाया कि इसमें कुछ चीज़ें बेटर हैं। अब कोडेक की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको SBC, AAC, एप्टेक्स लॉसलेस का सपोर्ट मिलता है।
और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.4 वर्जन मिलता है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, बट कॉल पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब आप जैसे ओपन करते हो, कनेक्ट करते हो, बात करते हैं, तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि जो बातचीत हो रही है तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बट मुझे ऐसा हुआ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो कॉलिंग में लगी। पता नहीं वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसकी 2-3 बार रिपीटेडली वो प्रॉब्लम मैंने फेस की। हो सकता है फॉर्मवेयर अपडेट करने के बाद वो ठीक हो जाए, बट मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है उससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। मतलब 2 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1-2 घंटे डेली यूज़ कर रहा हूँ, बट बैटरी अगर आप देखेंगे तो 60% केस की है और 80% इसकी बड्स की आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों की है। तो आपको केस की भी बैटरी यहाँ पर पता चलता है अगर आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके रखेंगे तो। और बहुत सारे लेवल है जिसके बारे में मैंने बताया। आप जो सेनहाइजर कंट्रोल ऐप है उससे आप चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो ईयरबड्स हैं किन लोगों के लिए है, क्योंकि 20,000 रुपए के ईयरबड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के लिए है जो जिन्हें लॉसलेस ऑडियो चाहिए, जिन्हें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नेक्स्ट लेवल का चाहिए, कस्टमाइजेशन भी चाहिए। और सेनहाइजर ऑडियो में काफ़ी पॉपुलर है ऑलरेडी। मतलब इसके जितने सारे ऑडियो प्रोडक्ट्स होते हैं डिसेंट क्वालिटी के होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो जाइंट हैं ऑडियो के, उनसे ये टक्कर लेता है काफ़ी बेहतर तरीके से। तो उन लोगों के लिए है जो ऑडियो फाइल हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास 20,000 रुपये का बजट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके लिए नहीं है। और बट कनेक्टिविटी अच्छी है और ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। इस सेगमेंट के दूसरे मैंने जो भी ऑडियो प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं उन सब में इसे मैं बेटर बता सकता हूं। इससे ज़्यादा के ईयरबड्स जो होते हैं, मतलब ईयरबड्स मार्केट में 30,000 40,000 के भी हैं, बट वो मैंने रिव्यू नहीं किए हैं। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स है मार्केट में, आप इसे ले सकते हैं।